वेलकम बैक। आज हम बात कर रहे हैं डिजिटल अरेस्ट की कंज्यूमर अड्डा में कि क्यों अब प्रधानमंत्री मोदी तक को ये बात बोलनी पड़ी है कि आपको कोई कॉल आ जाए, कोई वीडियो कॉल आए, उस पर डिजिटल अरेस्ट की कोशिश हो, यानी सामने से कोई आपको कोई सरकारी एजेंसी का आदमी बना के डराए, धमकाए, कहे, बोले, आपको उसके चक्कर में नहीं आना है, क्योंकि बहुत सारे लोग लाखों करोड़ों रुपए उसमें लुटा चुके हैं। नाउ क्विकली राजशेखर साहब, तो प्रधानमंत्री कह रहे हैं रुको, सोचो और एक्शन लो। मैं कह रहा था कि कई बार कुछ लोगों ने ऐसा भी, हमने उनकी कहानियां देखी है कि उनको पता भी था कि ऐसी चीज होती है, लेकिन जब वो घट रहा होता है तो पता नहीं क्या वो साइकोलॉजिकल इंपैक्ट होता है कि लोग उससे बच नहीं पाते हैं। क्या इसमें और जोड़ने की जरूरत है? बिल्कुल, सबसे पहली शुरुआत होती है, ये सबके लिए है, शुरुआत होती है फेसबुक से। जो लोग फंसते हैं, क्योंकि फेसबुक से साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम चालू होती है, क्योंकि सबसे पहले सारे लोग अपने फेसबुक की प्रोफाइल को लॉक कर लें, या फिर ऐसे लोग लॉक कर लें जिन लोगों ने अपने फेसबुक की प्रोफाइल के अंदर, फ्रेंड लिस्ट के अंदर फैमिली मेंबर्स की लिस्ट डाल रखी है। क्योंकि आप 10 में से 8 लोगों को देखोगे फेसबुक जिनका लॉक नहीं है, पब्लिक है, उनकी फैमिली मेंबर में सन, ब्रदर, सिस्टर, मतलब सारे के सारे रिश्तेदारों की डिटेल आ जाती है। तो सामने वाला फोन करके आपको सबसे पहले अपने सारे रिश्तेदारों की डिटेल आपको देनी चालू करेगा। उसके बाद में आपकी प्रोफाइल पे देखना स्टार्ट कर दें कि आपके पास क्या गाड़ी है, क्या बंगला है, कौन सा घर है, क्या करते हैं, क्या रेगुलर रूटीन करते हैं, लोग आपको कैसे मैसेज करते हैं, कैसे कमेंट करते हैं। उससे आपको साइकोलॉजिकल पता चल जाता है कि कैसी साइकोलॉजी है सामने वाले पर्सन की, कैसे उसको डराया जा सकता है। और हाँ, जो पहले जो क्राइम होते थे वॉलेट के जरिए पैसे निकालना, वो एक अलग तरीका था। अब यहाँ पे आप देखिए, अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को बोलना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं जो ये गैंग है, ये बॉर्डर पार से भी हो सकती है, और बहुत इंटेलिजेंट लोगों का काम है, क्योंकि पूरा सेटअप करते हैं, कोर्ट रूम बनाते हैं, तो काफी इंटेलिजेंट लोग हैं। तो इस कंडीशन के अंदर जिसको ये लगता है कि उसके साथ सब कुछ पता होने के बाद भी फ्रॉड हो सकता है, वो ज्यादा सचेत हो जाए, इंस्टाग्राम, फेसबुक दोनों को लॉक कर ले, ताकि आपके फैमिली मेंबर्स की डिटेल ही सामने वाले के पास ना जाए। दूसरी बात ये कि इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर, या फिर कोई आपको ऐसा कॉल करे, आपके फैमिली मेंबर की डिटेल बताना चालू करे, तो डरे नहीं। सामने वाला आपको बोले कि आपका बेटा है, तो उसको बोले कि नहीं, मेरा बेटा है ही नहीं, मेरे तो 2 बेटी हैं। आप पहले गलत तरीके से सामने वाले की भी साइकोलॉजी पता करने की ट्राई करें, और थोड़ा स्मार्ट बने, ताकि इन तरीकों से आप बच सके। दूसरी चीज, आप फोन कट करके 1930 पे थोड़ा सा टाइम लगेगा। आप ये ना समझे कि कॉल नहीं लगता है, इजीली लग जाता है, क्योंकि काफी सारे कॉल जाते हैं। उनको जाके बताएं, सूचित करें, और उनसे भी पता करें कि क्या करना चाहिए। बहुत अच्छा गवर्नमेंट की तरफ से नंबर जारी किया गया है। तीसरी चीज, सोशल मीडिया पे इंफॉर्मेशन कोई भी अपनी, जैसे रील बनाते हैं, तो कई बार काफी केसेस आए हैं कि रील के चक्कर में लोगों के घर में चोरियां होने लग गई। तो ऐसी रील या फिर ऐसे वीडियोस ना डालें जिससे आपकी जी, पर्सनल घर की इंफॉर्मेशन या प्राइवेट इंफॉर्मेशन लोगों तक राइट। चली तो जाए। मुझे ऐसा लग रहा है कि गौरव साहब, जो राजशेखर जी कह रहे हैं कि क्या अब हमको अपनी जो सोशल मीडिया प्रोफाइल है, क्योंकि हमारी तो अब आधी जिंदगी वहां बीतने लग गई है, उस पर थोड़ा सतर्क होना पड़ेगा, वहां थोड़े रिस्ट्रिक्शन लगाने पड़ेंगे। और उसके बाद आप जानिए भी, क्योंकि बहुत सारे लोग तो क्या है ना, जानते ही नहीं कि सिक्योरिटी के क्या क्या फीचर हैं, सबको सब कुछ दिखता रहता है। यस एग्जैक्टली, वो सब तो करना ही होता है। सो द थिंग हियर इज कि आप जो इंफॉर्मेशन जो शेयर करते हो सोशल मीडिया पे, स्पेशली जब आपकी अगर पब्लिक प्रोफाइल है, तो वो एज एन अटैक आपके अगेंस्ट बहुत आराम से यूज हुआ जा सकता है। तो लाइक आई थिंक राजशेखर ने यही बोला था कि आप कौन सी गाड़ी खरीद रहे हो, कहाँ कहाँ आप ट्रिप ले रहे हो, ये सब इंफॉर्मेशन अगर आप पब्लिक करोगे और तो वो तो लोग आजकल आगे होके डालते हैं, बाइंग दिस न्यू हाँ, कार, पूरी फैमिली का वो फोटो, सब सब कुछ। वो सब तो है, बट आप पूरे पब्लिक इंफॉर्मेशन को डाल रहे हो, रादर देन लेट्स से कि आप अपने सिर्फ फ्रेंड्स, सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पीपल, बिल्कुल। नॉट इवन सिलेक्टेड, आपका एक सेटिंग रहती है फेसबुक में हो गया, इंस्टाग्राम में हो गया, कि आप इवन आपके नॉन फ्रेंड्स भी आपके पूरा प्रोफाइल इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। तो आप अगर शेयर कर रहे हो तो आप सिर्फ फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, तो आप फ्रेंड्स को दिखाने के लिए। बट अगर आप पूरी पब्लिक को शेयर कर रहे हो तो देन इट कैन बी यूज्ड अगेंस्ट यू। तो वो एक फर्स्ट पॉइंट ऑफ अटैक हो जाता है आपके लिए, आपके अगेंस्ट। जी, तो तो क्विकली सत्या साहब, आपने बात तो पहले भी कर दी कि ऐसा फोन तुरंत काटा जाए। मेरे ख्याल से इसका एक बिल्कुल श्योर शॉट तरीका यही है,
अगर मान लीजिए कोई बात सच भी होगी, आपको लग रहा है कि भाई कोई जांच ही हो सकती है, तो भी वो दोबारा हो जाएगी। ऐसा थोड़ी है कि फोन काट दिया तो सीधे आपको जेल में डाल देंगे। मतलब मैं साइकोलॉजिकल प्ले की बात कर रहा हूं कि इसका एक ही निराकरण हो सकता है कि हम लोगों को यही मैसेज दें कि ऐसा कोई भी कॉल आए, सोचने समझने की जरूरत नहीं, आप उसको काटिए। क्योंकि पीएम साहब भी बता रहे हैं और ये बात सच है कि ऐसी ना तो कोई हमारे कानून में प्रावधान है, ना कोई तरीका है कि जांच एजेंसियां आपसे कॉल पे, वीडियो कॉल पे आपको डिजिटल अरेस्ट करेंगी और पूछताछ करेंगी। कट कीजिए ऐसे फोन को। जरूर जरूर। इसमें वापस एक बार मैं अंडरलाइन करना चाहता हूं कि सबसे पहले आप कोई भी सोशल मीडिया हो, टेलीफोन हो, आप कोई भी आपका जो पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर रहे हैं, वो एक चीज है। दूसरी चीज है, आपको अनसॉलिसिटेड, आपके कोई अगर जान पहचान में नहीं है फिर भी आपको कांटेक्ट करना चाह रहा है, मे बी व्हाट्सएप के थ्रू, फेसबुक के मैसेंजर के थ्रू या इंस्टाग्राम के थ्रू, ये अनसॉलिसिटेड अननोन पीपल जो है, इनको अवॉइड करना, ये जो चीज है ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। इनके साथ कोई चैट ना करे, इनके साथ कोई फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन शेयर ना करे, इनके साथ कोई ओटीपी शेयर ना करे, और इनके साथ ना ही कोई पर्सनल डिस्कशन में एंगेज करे। ये सारी चीजें जो होती है, ये लक्ष्मण रेखा होती है, ये लक्ष्मण रेखा है। आप जिसके साथ बात कर रहे हैं उससे आप जानते भी हो, नहीं भी जानते हो। ये लक्ष्मण रेखा इसलिए कही जाती है क्योंकि ये लोग इम्पर्सनेशन करते हैं। ये बता रहे हैं कि कोई जांच एजेंसी के ये कोई एजेंट है, कोई अफसर है। तो ये और आपके बारे में जरूरी जानकारियां निकाल, क्योंकि मेरा समय बिल्कुल समाप्त हो गया एग्जैक्टली सर, तो आपके बारे में जरूरी जानकारियां भी निकाल लेते हैं और आपको भरोसा दिलाते हैं कि हमें सब पता है। राइट। तो इसमें आखिरी लाइन में और जोड़ देता हूं कि जो पीएम साहब ने भी कहा है कि सब कुछ अगर है, उसके अलावा रिपोर्ट करना सीखिए। बहुत सारे लोग रिपोर्टिंग नहीं करते हैं। जितनी ज्यादा रिपोर्टिंग होगी उतनी ज्यादा सतर्कता बढ़ेगी, उतनी एजेंसियां अलर्ट पे जाएंगी, उतनी ज्यादा शायद नाकेबंदी हो पाएगी। नहीं तो ये घटनाएं रुकना मुश्किल। आई होप आज, क्योंकि अब ऐसी चीज के लिए समय थोड़ा कम पड़ता है, लेकिन आई होप कि वो जरूरी बातें तो हमने कर ली कि क्या कुछ हो रहा है। थोड़ी सी सतर्कता, थोड़ी सी अलर्टनेस जो पीएम भी कह रहे हैं, और थोड़ी जागरूकता दिखाएंगे तो आप खुद तो बचेंगे, अपने आसपास भी लोगों को ऐसे फ्रॉड से बचा पाएंगे। बहुत शुक्रिया आप तीनों ही मेहमानों का इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और अपनी महत्वपूर्ण बातें रखने के लिए। नमस्कार।